सिविक्स फर्स्ट चैप्टर इक्वेलिटी। इस चैप्टर में हमें इक्वेलिटी के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि इक्वेलिटी कैसे डेमोक्रेसी, वो देश, वो कंट्री जहाँ पे कि वो डेमोक्रेटिक नेशन है, उसमें इक्वेलिटी का क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंट है सिटीजन्स को इक्वल राइट्स देना। और ये हम 3 केस स्टडी के थ्रू पढ़ेंगे। पहले केस स्टडी में एक लेडी कांता है, दूसरे में ओम प्रकाश वाल्मीकि के थ्रू, और तीसरे में अंसारी नाम का एक व्यक्ति है, उसके स्टोरी के थ्रू हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे हमारे देश में इक्वेलिटी एक्चुअल में सिटीजन्स को वो राइट है कि वो राइट्स नहीं है। और फिर से ग्लोबल फिनोमिनन पे विदेशों में, उन देशों में जहाँ पे कि वो देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो क्या वहाँ पे भी इक्वल राइट्स दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमारी जर्नी यहाँ तक रहेगी और ये हमें समझना होगा। चलिए सबसे पहले समझते हैं इक्वेलिटी किसको कहते हैं। इक्वेलिटी एक वो सिचुएशन है देश का जहाँ पे कि सारे सिटीजन्स को बराबर का अधिकार मिला है और बराबर की सुविधाएं मिली हैं सबको, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे उसके पास कोई नौकरी है, चाहे नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। तो ये इक्वेलिटी है, द सिचुएशन इन विच everyone has the same rights and advantages being a citizen in the country। तो ये है इक्वेलिटी। उसके साथ हमें ये समझना है डेमोक्रेसी किसको कहते हैं। तो डेमोक्रेसी वो सिस्टम है जहाँ पे कि उस देश की सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है, उन्हीं में से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मीन्स जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोगों के बीच में से हैं ताकि उनकी समस्याओं को सरकार तक आसानी से ला जाया सके। तो डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ द कंट्री। तो डेमोक्रेसी ये सिस्टम है जहाँ पे कि उस देश की सरकार चुनी और बनाई गई है लोगों के द्वारा, लोगों के हित में। तो डेमोक्रेसी में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण और की एलिमेंट इक्वेलिटी है। मीन्स हमारे यहाँ इक्वल राइट देने का हमारे संविधान में बनाया गया है और तो इसके वजह से हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कैसे लोगों को इक्वल राइट्स मिले हैं। अब कांता की स्टोरी, और यहाँ पे कई लोग हैं उस स्टोरी में, लेकिन हम जो मेन कैरेक्टर है वो कांता के अराउंड रिवॉल्व करता है। इस स्टोरी में जहाँ की कांता एक हाउस हेल्प रहती है, मीन्स ये अपने घर का खर्च दूसरों के घरों में काम करके निकाला करती थी। तो ये स्टोरी में ये दिखाया गया है कि सबको बराबर का अधिकार है। कांता जहाँ की एक हाउस हेल्प रहती है, तो ये ऐसे झोपड़पट्टी में रहती है जहाँ पे कि अच्छा घर नहीं है, बारिश में ऊपर से पानी घरों में आने लगता था,
उस एरिया का जो पाइपलाइन था वो डैमेज था, वहां उस पाइप में ड्रेनेज का वाटर भी मिक्स हो जाया करता था। उसी के साथ साथ उसके मोहल्ले में बिजली की भी कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। और यही चीजें जब वो अपने जहाँ काम करती थी वहां देखती थी, तो उन लोगों के यहाँ जो वाटर पाइपलाइन था वो बड़ा ही अच्छा था। और अगर कभी भी बाई चांस वो डैमेज हो गया तो उसको तुरंत ही रिपेयर करा दिया जाता था। उसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा पूरे दिन रहा करती थी। उनका घर और उनकी सोसाइटी भी कांता के घर या सोसाइटी से अच्छी थी, बेहतर थी। लेकिन एक दफा की बात है जबकि कांता और लोग वोट कास्ट करने जा रहे थे, तो उसने वोट देते समय देखा कि लाइन जो लगी है उसमें उसके मालिक भी खड़े हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको लगा कि इस देश में सबको बराबर का अधिकार है और सब ही बराबर मीन्स देश के लिए सब बराबर हैं, सबको राइट्स बराबर मिले हैं। लेकिन ये केवल वो लाइन थी वोट कास्ट करने वाली लाइन। और इसके बाद उसने अपने मालिक को दूसरी किसी लाइन में खड़ा होते नहीं देखा। मतलब एक बार कांता की बेटी बीमार थी और वो अगर छुट्टी लेती तो पैसे कट जाते हैं। कुछ समय के लिए काम पे गई और फिर अपने मालिक से पैसे एडवांस ले लिए दवा के लिए, और ये अपनी बेटी को लेकर के अस्पताल जाती है। उसमें लंबी लाइन में इसको खड़ा होना पड़ा कांता को। लेकिन अगर ऐसा कभी उसके मालिक के यहाँ होता था तो उन लोगों को छुट्टी मिल जाती थी और उस छुट्टी के बिल्कुल पूरे पैसे मिला करते थे, जो कि कांता के साथ नहीं था। अगर नहीं गई काम पे तो एक उस दिन के पैसे बिल्कुल नहीं मिलते और उन लोगों को अस्पतालों में कभी भी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता था। तो इन परिस्थितियों को देख करके कांता के दिमाग में हमेशा ये दुविधा रही कि क्या हम सच में बराबर हैं, क्या यहाँ के लोग, इस देश के लोग सच में इक्वल हैं। तो इस स्टोरी के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब बराबर नहीं है, लेकिन होना चाहिए, लेकिन है नहीं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये एक एसेंशियल पार्ट है डेमोक्रेसी का, और ये इक्वालिटी पे बेस्ड है, इसका ये कहना है और इस आइडिया पे है कि हर वो एडल्ट देश का, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका वोट वन ही काउंट होगा और उन सब नागरिकों को वोट करने का बराबर का अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसका वोट अधिक काउंट होगा या कोई गरीब है तो उसका वोट कम काउंट होगा, नहीं। इस अधिकार के अंदर वो सब नागरिक जो कि एडल्ट हैं उन्हें वोट करने का अधिकार है और उनका वोट बराबर ही काउंट होगा। दूसरी स्टोरी या केस स्टडी है ओम प्रकाश वाल्मीकि पे।
जो कि एक बड़े ही अच्छी और फेमस बुक के बड़े ही फेमस राइटर थे, दलित राइटर। उन्होंने उनकी ऑटोबायोग्राफी जूठन में उनके साथ घटी हुई घटनाओं का जिक्र किया कि कैसे हमारे देश में लोगों के साथ उनके धर्म और उनकी जाति के आधार पे पिछले समय से भेदभाव चला आ रहा है। कैसे जब वो छोटे थे, क्योंकि वो दलित घर के लड़के थे, तो जब वो स्कूल जाया करते थे तो उनके हेडमास्टर उनसे कैसे व्यवहार किया करते थे। साथ ही साथ कक्षा के सारे विद्यार्थी उनके साथ अलग किस्म का व्यवहार किया करते थे, जिसमें से उन्हें डस्टबिन के पास बिठाया जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि से फील्ड साफ कराया जाता था, पोछा लगवाया जाता था। दलित होने की वजह से इनके साथ कोई भी छात्र बैठना नहीं पसंद करता था, इनके साथ न कोई खाना पसंद करता था। तो स्कूल की जिंदगी इनकी और बच्चों से बड़ी ही कठिन और अलग थी। और तीसरी स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी पे। ये स्टोरी तब की है जब कि अंसारी एक अपार्टमेंट के लिए, एक घर किराए पे लेने के लिए शहर में पहुंचे अपने काम के वजह से। और जब शहर में गए तो इन्हें इनकी जाति के वजह से, इनके कास्ट के वजह से इन्हें अपार्टमेंट मिलने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहली 2 दफा तो इनके साथ ये हुआ कि अपार्टमेंट देने के लिए लोग तैयार हो गए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये इनके पूरे नाम के बारे में, तो इन्हें बैकवर्ड होने की वजह से इन्हें रूम देने से इनके मुंह पे मना कर दिया गया। और अंत में जो एजेंट था जिसके जरिए ये अपार्टमेंट इन्हें मिल पा रहा था, उसने यहाँ तक कह दिया कि अंसारी सर, आपको आपका जो सरनेम है वो बदलना पड़ेगा, जिससे कि आपको अपार्टमेंट मिलने में आसानी हो सकती है। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि उनके नाम के वजह से उन्हें शहर में कोई रूम देने से इनकार करता रहा, और कैसे अंत में यहाँ तक उन्हें सुनना पड़ा कि नाम बदलने से ही इस शहर में रूम मिल पाए। अब इस टॉपिक में हम देखेंगे डिग्निटी क्या है और कैसे इन लोगों की डिग्निटी को नीचा दिखाया गया सोसाइटी में। डिग्निटी is the right of a person to be valued and respected for their own sake and to be treated ethically। तो dignity means एक सम्मान है जो कि हमें हमारे व्यवहार और समाज के व्यवहार को देख करके हमें खुद के लिए महसूस होता है। और क्योंकि मिस्टर मिसेस अंसारी, वाल्मीकि, उसके बाद से कांता, इन लोगों के साथ जो परिस्थितियां आईं और जो घटनाएं हुई,
उनके वजह से कहीं ना कहीं उन्हें उनके अंदर ऐसा लगा कि उनका कोई इस समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, और जिसके वजह से ये वो कभी मानने में तैयार नहीं हो पाएंगे कि इस देश में सबको इक्वल राइट्स है, सबको इक्वल एडवांटेजेस हैं। तो ये परिस्थितियां सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी की वजह से, जो कि इन लोगों को सामने से सोसाइटी से नहीं मिला, तो इनकी डिग्निटी को वायलेट किया गया और इन लोगों को ये मानने के लिए मजबूर किया गया कि वो और लोगों जैसे बिल्कुल नहीं है, उन्हें बराबर का अधिकार इस समाज में नहीं। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इस टॉपिक में जो कि हमारा देश है और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे कि सरकार लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोगों के लिए फंक्शन करती है, तो इसमें हमारे संविधान में, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लोगों को बराबर का राइट दिया गया है, सभी को इक्वल माना गया है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रख के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हैं जो कहते हैं कि सबसे पहले सारे लोग इक्वल हैं कानून के नज़र में। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी आदमी, कोई भी सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव उसके धर्म, उसकी जात, उसके बर्थ प्लेस या उसके जेंडर के आधार पे नहीं हो सकता है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल। तीसरा है कि सारे लोगों, सारे सिटीजन्स का पूरा अधिकार है और बराबर का अधिकार है पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे प्लेग्राउंड हो गया, मार्केट हो गया, शॉप हो गया, होटल्स हो गया। तो एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल, शॉप, मार्केट। और फोर्थ पॉइंट ये है कि छुआछूत हमारे देश से बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अनटचबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड। और अगर कोई भी किसी के साथ अनटचबिलिटी करते पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये कुछ थे जो कि इक्वालिटी, बराबरी बनाए रखने के लिए हमारे देश में हमारे संविधान ने हमारे लोगों के लिए कुछ कानून बना रखे हैं। लास्ट टॉपिक, इशू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे दूसरे देशों में जहाँ पे कि डेमोक्रेसी प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे इक्वालिटी कहने के लिए है, वहाँ पे भी लोगों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ करता है। यहाँ पे एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे कि अफ्रीका से ओरिजिन रखने वाली एक लेडी, मतलब उसके एंसेस्टर्स अफ्रीका से अमेरिका स्लेवरी के लिए लाए गए रहते हैं और तब से वो फैमिली अमेरिका में ही रहती है और काम करती है।
तो यहाँ पे ऐसा था कि बसों में अगर अमेरिकन पीपल कहीं भी बैठना चाहें तो अफ्रीका से रहने वाले लोगों को उस सीट से उठ जाना होता था या तो बस से नीचे उतर जाना होता था, और नहीं तो उन्हें पीछे की सीटों पे जाकर बैठना होता था। हालांकि इसके लिए कानून 1950 में लाया गया था, जहां पे कि अफ्रीकन्स को भी बराबरी का अधिकार दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ कहने के लिए था। एक घटना है 1955 की, जहां पे कि एक लेडी रोजा पार्क 1 दिसंबर को अपने पूरे दिन के काम के बाद घर लौटती हैं और बस में एक सीट पे बैठी रहती हैं, जहां पे कि एक अमेरिकन आता है और उन्हें वहां से उठने के लिए कहता है कि वो उठें और पीछे की सीट पे चली जाए, नहीं तो बस से उतर जाए। और रोजा पार्क ने ऐसा करने से बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो भी वहां की नागरिक थी और उन्हें भी पूरा अधिकार था कहीं भी बैठने का। और इसी घटना के बाद से एक मूवमेंट में जिन लोगों को उनके राइट्स नहीं मिलते थे, अफ्रीकन्स को, सब एकजुट हुए और सिविल राइट मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ। और ये लड़ाई लंबे समय तक चलती रही, नियर अबाउट 10 इयर्स। और 10 साल बाद 1964 में सिविल राइट एक्ट पास हुआ और इस कानून में डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन को बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया। मतलब सिविल राइट एक्ट 1964 ये कहता है कि इस देश में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, उसके धर्म के आधार पे, उसके रेस के आधार पे, उसके ओरिजिन के आधार पे, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो ऐसे हम लोगों ने देखा कि दूसरे देशों में भी जहाँ पे इक्वलिटी है, डेमोक्रेटिक नेशन है, इसके बजाय लोगों के साथ भेदभाव होता चला आ रहा।